हेलो बच्चों, देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, नवोदय एग्जाम का जो हमारा चैप्टर चल रहा है गुणज और गुणनखंड, उसकी जो आज दूसरी क्लास इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में लेकर आए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है 11 की जो घात है वो कितनी है? 11। ठीक है। 4 की घात कितनी है? 11। और 7 की घात है 5। 7 की घात कितनी है? 5। और 11 की घात है 3। और 11 की घात कितनी है? 3 है। तो आपसे पूछा गया है कि 4 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 गुणा 11 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड आपको बताने हैं। अभाज्य गुणनखंड आपको बताने हैं। तो कैसे बताओगे बच्चे? क्या करना है, इनकी घात को आपको जोड़ देना है। पहले तो आप करना है 2 गुणा 2, और ये 11 इनकी घात है, ये ऐसी की ऐसी रख देनी है। फिर 7 की घात 5 और 11 की घात 3। अब इनकी घातों को जोड़ दो। 11 और 11 कितनी हो गई? 22 प्लस 5 प्लस 3, तो 22 और 5 कितने हो गए? 27। 27 और 3 कितने हो गए? 30। तो इनकी जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो कितने होंगे? 30 गुणनखंड होंगे। कितने होंगे? 30 गुणनखंड होंगे। 30 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन है। और बच्चे साथ ही आपको बता दें कि आज इस क्लास को 30 लाइक्स, कम से कम 30 लाइक्स जरूर देना। सभी ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चे। ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन है। 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे? 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे ये हमें बताना है। तो किस प्रकार बता पाओगे कि 30 के कितने गुणनखंड है? 30 के गुणनखंड कितने होंगे बताइए। तो कितने होंगे? चलिए करते हैं 30 के गुणनखंड। हम 30 के गुणनखंड करते हैं। कितने होंगे? पहला 1 और 30 खुद होगा। ठीक है बच्चे। फिर अगली बात करें कि 2 और 15 होगा। ठीक है। 2 और कितना होगा? 15 होगा। फिर कितना होगा? 3 और 10 होगा। और ये खुद भी होगा 30। ठीक है। तो कितने हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और कितना हो गया? 6 और 10 15 30। 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरे हमारे गुणनखंड कितने होंगे? 30 के 8 गुणनखंड होंगे। कितने होंगे भाई? 8 गुणनखंड होंगे। हमारा करेक्ट आंसर होगा 8। ठीक है बच्चे, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही आसान से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 45 के गुणनखंड कितने होंगे? 45 के गुणनखंड कितने होंगे? आपसे पूछा है कि 45 के गुणनखंड कितने होंगे। तो 45 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 होगा। 1 होगा भाई। क्या 3 होगा? 3 भी होगा कि 15 ते 45। ठीक है बच्चे। 4 होगा क्या? नहीं। 5 होगा। 6 होगा क्या? 7 8 9 9 होगा। और 10 होगा क्या? नहीं होगा। फिर 15, और 15 के बाद में कितना? खुद 45। ठीक है बच्चे। 1 2 3 4 5 6 हमारे ये होंगे। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से अपने गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है? तो इनमें दे रखा है आपका पहला ऑप्शन दे रखा है 144, दूसरा ऑप्शन में दे रखा है 110, फिर ऑप्शन में दे रखा है आपको 109 और 113। 109 और 113 दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा कि 12 का गुणज कितना होता है। तो 12 का गुणज होता है 144। 12 का गुणज क्या होता है? 144। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है जिसमें 6 5 और कितना दे रखा है? इसमें 9 और 12। 9 और 12 आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनके मात्र 2 गुणज हो, और जो भाज्य संख्या होते हैं उनके 2 के अतिरिक्त गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। ठीक है बच्चे। और अभाज्य के मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं, तो 5
5 का गुणनखंड की बात करें तो 1 और 5 दोनों यही है। ठीक है बच्चे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है, जिसमें आपको दे रखा है ऑप्शन ए 123, ऑप्शन बी दे रखा है 109, ऑप्शन सी दे रखा है 59 और ऑप्शन डी दे रखा है भाई 61, ऑप्शन डी 61। तो इन सभी में क्या करो, देखो 1 2 प्लस 3, तो इसमें 3 का भी भाग जाएगा और 2 का भी जा रहा है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या। ये क्या है, भाज्य संख्या। 2 का नहीं जा रहा लेकिन 3 का तो जा रहा है ना। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो गई, आपकी भाज्य संख्या हो गई। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होगा। तो 112 का गुणज बताना है और कौन सी संख्या है। अगर हम 72 को ऑप्शन इसमें 14 दे रखा है तो 14 से गुणा करते हैं तो 1008 आता है, लेकिन और 112 को 9 से हम गुणा करें तब कितना आता है, 1008 आता है। तो इसका मतलब 72 को हम 14 से गुणा करें तो 112 का गुणज आएगा। ठीक है बच्चे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14। ठीक है बच्चे, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 के अभाज्य संख्याओं से विभक्त है। तो पहली ऑप्शन में दे रखा है 1 51, 55 13, 51 55 और 13 दे रखा है ऑप्शन में, 51 55 13 दे रखा है। लेकिन बच्चे 51 55 13 क्या ये 2 से विभक्त है, नहीं है, तो कैंसिल करो इसे। 2 से विभक्त नहीं है, कैंसिल करो। दूसरी दे रखी है इसमें, दूसरा जो ऑप्शन है वह 44 440 और फिर 440। तो इनमें देखो बच्चे, इसमें 2 का नियम लागू होता है और 4 4 8 और 8 8 16, लेकिन 3 का नियम लागू नहीं होता, तो इसे भी कैंसिल कर दो आप। ठीक है बच्चे, अगले जो हमारी होगी वो दे रखी है 34 53 और 45। तो इसमें देखो बच्चे आप 5 का नियम तो लागू होता है इसमें, लेकिन 2 का नहीं हो रहा, इसे भी कैंसिल करो। और जो हमारी लास्ट है वो देखो 510, इसको देखो 2 का नियम लागू है, 5 का नियम लागू है और 6 6 12 3 का नियम लागू है। तो ये क्या होगी, इसमें नियम लागू हो रहे हैं, तो ये क्या होगी हमारी भाज्य संख्या जो 1 से 17 के जो अभाज्य संख्याओं के बीच में विभक्त होगी। ठीक है बच्चे, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। तो पहली बात, हम 45 से विभक्त करने वाली 45 के नियम देख लेते हैं। तो 45 के में 9 का नियम लगेगा, 3 का नियम लगेगा और 5 का नियम लगेगा। ठीक है बच्चे, अब 45 में 3 नियम लग रहे हैं, तो आप जांच करते हैं कि कौन से में। तो हमारा जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन 18 15 और 60, 18 15 और 60। इसमें देखो कोई भी इनमें से 2 नियम लगाएंगे, तो मैं लगाता हूं 9 का और 5 का लगा दे, चाहे आप 3 का और 5 का भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो 9 का 5 का, अब देखो 5 का तो लग गया इसमें, अब 9 का लगाओ कि 8 1 9 9 1 10 10 5 15 21, नहीं लगता ना इसमें, चलो छोड़ो इसको। ये फिर अगली जो हमारी है 33 100, इस प्रकार आप लगाते रहना। आप लगाओ अब लास्ट वाली कि 20 23 550, 20 23 550 वाली लास्ट वाली लगाकर देखता हूं मैं। अब देखो इनमें से 2 और 2 कितने हो गए, 4 4 3 7 7 और 5, 7 और 5 कितने होंगे भाई, 12 12 और 5 कितने हो गए, 17। नहीं भाई, देखो 2 और 2 4 4 3 7 7 और 5 12 5 17। अब देखो बच्चे, जिसमें हमने क्या ऑप्शन छोड़ दिया, तीसरा, तो 20 और 28 60 है, 20 28 60। इसमें देखो आप 2 और 2 4 4 8 12 12 6 18 यार, इसमें 5 का ही लग रहा, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगला जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा होगा वो है कि 75 के अभाज्य गुणनखंड, 75 के अभाज्य गुणनखंड हमें बताना है। तो 75 के अभाज्य कितने, 2 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है सर, कितनी बार, 25 बार, 25 75। फिर कितने का जा रहा है कि 3 का भी नहीं जा रहा, कितने का जाएगा, 5 का, 5 का कितने बार गया, 5 बार, फिर कितने का, 5 का, ऐसे गया। ठीक है बच्चे,
3 पंजो 15 और 15 पर 75, तो 3 गुणा 5 गुणा 5। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करना बच्चे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा बच्चे। ठीक है बच्चे, और कम से कम आज 30 लाइक इस वीडियो को मिलने चाहिए बच्चे। ठीक है, टारगेट है हमारा कि 30 लाइक तो आपको जरूर करने हैं। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।